आज उत्तराध्ययन सूत्र में 8वां अध्ययन कपिल मुनि का, जिस अध्ययन को हम कापिलिये के नाम से जानते हैं। कापिलिये, कापिलिये का अर्थ होता है कपिल मुनि का अध्ययन। बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसकी गहराई में अगर हम जाएं, समझने की कोशिश करें, इस अध्ययन में कपिल मुनि की जीवनी नहीं है। कपिल मुनि ने श्रावस्ती और राजगृह नगरी के बीच जो एक जंगल है, जिस जंगल के अंदर 500 चोर रहते हैं, उस जंगल में एक चोर पल्ली है। चोर पल्ली एक ऐसा गांव, एक ऐसी जगह है जहां चोर ही रहते थे और चोर हमेशा जंगल में रहते। चोर हमेशा बच करके रहते हैं। वीरप्पन भी कहां रहता था? जंगलों में रहता, मैसूर के जंगलों में रहता था। जो चोर हैं जंगल में ही रहते हैं। साहूकार शहर में रहते हैं। साहूकार शहर में रहते हैं, चोर जंगल में रहते हैं। माल जरा छुपाना है, बचाना है। मुझे समझ में नहीं आता कि चोर चोरी क्यों करते हैं। जो दौलत समाज से हटाकर जंगल में ले जाए, मुंह छुपाना पड़े जिसके लिए, फिर भी वो काम क्यों करते हैं? चलो छोड़ो, हमें क्या लेना। पर लेकिन बतला रहा हूं, ये गीत गाया है 500 चोरों के बीच में, क्योंकि गुजर रहे हैं कपिल मुनि वहां से। चोरों ने पकड़ लिया। जो थोड़ा बहुत कुछ होगा उनके पास टटोल लिया। टटोला तो कुछ मिला नहीं। उनके यह तो कुछ है ही नहीं, फक्कड़ है। तो छोड़ दिया, जाने लगे। जो चोरों का सरदार था, चोरों के सरदार ने अपने चोर भाइयों को कहा, अरे कुछ तो है इसके पास, जो है वही ले लो। तो फिर घेर लिया। कपिल मुनि ने स्मित नेत्रों से, मुस्कुराती आंखों से सवाल किया उन्हीं से, भाई अब क्यों रोका? बाबा बैठ बैठ। एक चबूतरे पर बैठा दिया कपिल मुनि को, और चारों तरफ चोर बैठ गए। कम से कम मैंने तुम्हें सामने बैठा रखा है। चारों तरफ चोर बैठ गए। सरदार ने खड़ा होकर के कहा कि कुछ तो है तुम्हारे पास, जो है वही दे दो हमको। अब संतों के पास तो उपदेश है, संतों के पास तो भगवान का संदेश है, संतों के पास तो जिनवानी का अमृत है। कहा कि जो मेरे पास है वही मैं दे सकता हूं, कि हमें वही चाहिए। हमने बड़े बड़े साहूकारों के घर में चोरी की, जो मिला वो खत्म हो गया, जो मिला छुपाना पड़ा, दबाना पड़ा। लेकिन आज हम
तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी प्रज्ञा में जो अमृत है, एक बार उसका भी पान करके देख लेते। क्योंकि हम शहर में जा नहीं सकते, जहां हर लोग आते हैं वहां हम जा नहीं सकते, तो तुम हमें मिल गए हो, तुम हमें कुछ सुनाओ। वो जो सुनाया है उन्होंने, वो गीत है इस 8वें अध्ययन में। कपिल मुनि के द्वारा सुनाए होने की वजह से इस अध्ययन का नाम है कापिलीय। और इसकी बैकग्राउंड देखो आप। कपिल मुनि तो बाद में बने। कपिल मुनि एक ब्राह्मण के पुत्र हैं, ब्राह्मण कुमार हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं। पिता का साया उठ गया, विधवा मां की छाया में रहता है। विधवा मां की छाया में रहता है क्योंकि पिता का साया उठ गया। एक दृश्य देखा कपिल की मां ने। उस दृश्य को देखकर रोने लगी। क्या देखा? क्योंकि कपिल ब्राह्मण के जो पिता थे, कौशांबी के जो राजा थे, उसके वो राजपुरोहित थे। क्या थे? राजपुरोहित। यानी राजा के कुछ भी कोई अनुष्ठान होता था उसको राजपुरोहित ही संपन्न कराते थे, इसलिए उनका नाम था राजपुरोहित। एक सम्मान था, एक रुतबा था, राजा से जुड़ा हुआ मामला है। जो राजा से जुड़ गया उसकी इज्जत वही होती थी जो राजा की होती है। भाई राजपुरोहित है, जितने भी ब्राह्मण थे सब उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे, क्योंकि वो राजपुरोहित है, सबसे बड़ा पुरोहित, उसे कहते हैं राजपुरोहित। राजमहल में जिसका आना जाना हो, राजा भी जिसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करे, अपने सुख दुख किसी भी कार्यक्रम में राजपुरोहित को बुलाया जाए स्पेशल। और जब भी वो राजमहल में आते थे तो राजा की ओर से एक हाथी दिया हुआ था, जिस हाथी पर बैठकर राजपुरोहित बड़ी शान शौकत के साथ, अनेक ब्राह्मणों के साथ, पूरे झुंड के साथ, जयकारों के साथ राजमहल जाया करता था। यह दृश्य देखा है। कपिल छोटा है, वो पढ़ पाया नहीं। जब दूसरे ब्राह्मण को राजपुरोहित गद्दी पर बैठे हुए देखा और उसको सम्मान के साथ जाते हुए देखा, तो पुरोहित की पत्नी को अपना पति याद आ गया कि कोई वो भी जमाना था, इसी शान से, इसी सम्मान से कभी मेरे पति भी जाया करते थे। तो पति की याद आ गई। और उधर कपिल के अंदर पढ़ने के कोई भाव नहीं थे, पढ़ने का कोई चाव नहीं था, खेलने में उसका ध्यान था। तो वो समझ गई कि खेल कूद के तो कोई पुरोहित बन नहीं पाएगा, विद्वान नहीं बन पाएगा, और विद्वान नहीं बना तो पुरोहित नहीं बनेगा। यानी अब जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। कुछ भविष्य की कल्पना करके, कुछ अतीत की याद करके वर्तमान में पुरोहित की पत्नी रोने लगी। अपनी मां की सिसकियों की आवाज कपिल के कानों में पड़ी, दौड़ करके आया। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी मां को बहुत प्यार करता था, दिल से प्यार करता था। मां को जब रोते हुए देखा, मां के चिपक गया,
उसे हिलाया, रो क्यों रही है, रो क्यों रही है? अपने हाथों से मां के आंसू पोंछे, मां ने अपने कलेजे से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। कहा कि मां तू रो क्यों रही है? मां को रोते हुए देख करके कपिल भी रोने लगा। अभी तूने राजपुरोहित की सवारी को जाते हुए देखा? हां, ऐसे तुम्हारे पिता भी जाते थे। और बेटा तेरा ध्यान पढ़ाई में है नहीं, और मेरे अंदर अब इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि अब मेरे पास कोई कमाई का जरिया भी नहीं है कि तुझे कोई उच्च शिक्षा दिला पाऊं। लाचार हो गई है तेरी मां तेरे पिता के बिना। बस बेटा ऐसी याद आ गई। अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर उस मातृभक्त बच्चे के दिल में एक संकल्प उठा कि मां तू रो मत। ये पुरोहित की परंपरा कोई इस पुरोहित के साथ खत्म कोई हो जाएगी। ये पुरोहित भी तो कभी ना कभी मरेगा। तो ये जब तक मरे तब तक मैं पढ़ लिख कर तैयार हो जाता हूं। मैं भी राजपुरोहित बन के दिखाऊंगा। मां तेरा सम्मान तुझे वापस दिलाऊंगा। जो सवारी तेरे घर से निकला करती थी वो सवारी तेरे बेटे के लिए भी निकला करेगी। तू रो मत, रो मत, क्योंकि मां मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तेरा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मुझे पढ़ा दे। तब उसे ध्यान आया, कहा बेटा मैं तो पढ़ा नहीं सकती, लेकिन श्रावस्ती नगरी के अंदर तुम्हारे पिता के एक मित्र थे, इंद्रदत्त शर्मा। इंद्रदत्त शर्मा हैं, बड़े विद्वान हैं। उनका बहुत बड़ा गुरुकुल चलता है। तेरे पिता के परम मित्र हैं। ये मैं पत्र लिख रही हूं उनके नाम। इस पत्र को पढ़ते ही वो तुमको पढ़ाना स्वीकार कर लेंगे, पर लेकिन बेटा दिल लगाकर पढ़ना। पत्र लिया। कौशांबी से श्रावस्ती की तरफ एक काफिला जा रहा था। उस काफिले में वो भी चल पड़ा बच्चा। श्रावस्ती पहुंच गया। ढूंढते ढूंढते इंद्रदत्त शर्मा, पंडित इंद्रदत्त शर्मा के गुरुकुल में भी पहुंच गया। पता लगा कि ये मेरे पिता के मित्र पंडित इंद्रदत्त शर्मा हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया और वो पत्र दिया, मां का लिखा हुआ। पत्र पढ़ा, मित्र की याद आई। कपिल को आगे बुलाया, छाती से लगाया, पीठ सहलाई। अपने मित्र की यादों में उसकी आंखों में पानी आ गया। जब इंद्रदत्त शर्मा की आंखों में पानी देखा कपिल ने, समझ गए कि मेरे पिता के साथ इनकी मित्रता बड़ी गहरी थी, क्योंकि ऐसे तो नहीं लोग सकते। उनका नाम सुनते ही मुझे अपनी छाती से लगाया, मेरी पीठ सहलाई और कहा बेटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। पढ़ाई चालू करी। तब पता नहीं इंद्रदत्त शर्मा के मन में क्या आई कि बच्चे को पढ़ाना है तो भोजन भी अच्छा होना चाहिए। तो उसी श्रावस्ती नगरी के अंदर एक श्रेष्ठी वर्य शालिभद्र नाम के एक सेठ जी रहते थे। इंद्रदत्त शर्मा जी का उनके साथ अच्छा संबंध था। उस बच्चे को लेकर के गए, कहा कि ये मेरे मित्र का पुत्र है, मेरे पास अध्ययन करने के लिए आया है, लेकिन मैं वो भोजन नहीं करा सकता हूं जो भोजन आप करा सकते हो।
क्या एक जने का भोजन आपके यहां चल सकता है? कहा कि क्यों नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन कराना वैसे भी पहले बड़ा पवित्र काम माना जाता था। कहा कि ये राजपुरोहित घराने का लड़का है, इसे पढ़ लिख करके राजपुरोहित ही बनना है। अगर आपका अन्न खा करके अगर इसके अंदर कुछ बुद्धि में प्रखरता आई तो ये पुण्य आपको मिलने वाला है। कहा कि पुण्य मिलो ना मिलो, लेकिन इस बच्चे को मैं खिलाऊंगा। भोजन के वक्त कपिल सेठ शालिभद्र के घर पर जाने लगा। जहां रसोई थी, जहां खाना खिलाया जाता था, उसको परोसने की जिम्मेवारी एक दास कन्या थी। उसके घर में दास दासियां थी, तो उनमें एक कन्या थी जो उसे भोजन बहराती थी या थाली लगाकर लाती थी, उसको देती थी। भोजन चलने लगा, आंखें मिलने लगी। कुछ महीने तो ऐसे ही गुजर गए, लेकिन एक चेहरा जब बार बार आंखों के सामने आने लगा तो आंख से आंख मिलने लगी, थोड़ी मुस्कुराहट आने लगी, और उस आंखों के मिलन के रास्ते से एक दूसरे दिल तक उतर गए। अब यहां एक काम खराब हो गया। जिस वक्त कपिल अध्ययन किया करता था, पढ़ा करता था, तो उस दास कन्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा। उसकी मधुर मुस्कुराहट, उसकी मीठी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अब क्या हुआ? ध्यान भंग हो गया। और ये चेहरे तब ज्यादा याद आते जब आदमी शांति से बैठा, है ना? अनुभव होगा तुम्हारा भी ये तब। और अध्ययन बैठकर ही किया जाता है। फिर कुछ बातें चलने लगी। अब केवल आंखों से, पहले आंखों से बातें होती थी, मुस्कुराहट ही होती थी, लेकिन अब नाम भी पूछ लिया कि नाम क्या है। बात होने लगी कि तुम मुझे अच्छी लगती है, मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगते हो। अब ये आदान जब प्रदान हुआ, गहरा और रिश्ता हो गया। क्योंकि पहले बोलचाल नहीं थी, बोलचाल हो गई। पहले देखा दिखाई नहीं थी, देखना शुरू हुआ तो चेहरा अच्छा लगा तो शब्द बनने लगे, पूछने वाले लगने लगे, नाम क्या है, क्या नाम है, पूछने लगे, नाम पूछना शुरू हुआ, वार्तालाप प्रारंभ हुआ, परिचय प्रगाढ़ हुआ, ध्यान भंग हुआ, अध्ययन प्रभावित हुआ। एक बार उसी श्रावस्ती के अंदर एक जन महोत्सव था, जिसमें सभी लोग भाग लिया करते थे, अमीर गरीब सब। तो उसने दास कन्या को कहा कि मेरा मन उस महोत्सव में जाने का कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस कन्या ने कहा कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, और किसी महोत्सव में बिना पैसे के जाना बेकार है। ये तो मानोगे आप भी। कोई पार्टी हो, महोत्सव हो, मेला हो, जहां कुछ खाने की चीजें हों, कुछ खरीदने की चीजें हों, और जेब में कुछ नहीं हो तो क्या फायदा। कहा कि जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन कर गया उसका कि मैं ये महोत्सव जरूर जाना चाहता हूं, इस महोत्सव में जरूर जाना चाहता हूं। तो उस वक्त कहा कि मैं क्या करूं, कि एक रास्ता है, एक सेठ है यहां पर, उसका एक नियम है कि प्रातः काल सबसे पहले कोई ब्राह्मण आकर के उसे आशीर्वाद देता है, तेरा कल्याण हो, भगवान तुझ पर मेहरबान रहे,
परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी रहे, ये 3-4 मंत्र बोल करके उसे जो आशीर्वाद देता है, उसको वो 2 मासा सोना देता है? ओ मंत्र तो मुझे बहुत याद है, आशीर्वाद दे दूंगा कि तुम वहां चले जाना, 2 मासा सोना मिलेगा और 2 मासे सोने में खूब मजा कर सकते हो आप। उसने कहा थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद किसको दिया? बोलो ना। हां, दास कन्या को। अब जी ये खबर सुनते ही कि सुबह जाना, जल्दी जाना है, अब मन में ये भी आ गया कि मेरे से पहले कोई ना चला जाए। कोई मेरे से पहले चला गया, मामला खत्म। इस चक्कर में उसे नींद ही नहीं आई। हाँ, और आधी रात में ये सोचने लगा, क्योंकि उस समय कोई घड़ी तो थी नहीं, कोई मोबाइल तो था नहीं, है ना। हमने बटन दबाओ, अब तो ऐसे भी होने लग गए मोबाइल, सुना है कि मतलब नजर भिड़ाओ तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो ये भी कोई चक्कर नहीं था। अब बेचारा सोचने लगा कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आधी रात में यानी 2 बजे ही उसने सोचने लगा कि बस 1 घंटे के बाद दिन निकल जाएगा। वो उठ के चल दिया, श्रावस्ती नगरी की सड़कों पर पहुंच गया। रात को पहरेदारों ने एक अजनबी आदमी को इस तरह अकेले घूमते हुए देखा तो चोर समझकर पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। सुबह राज दरबार में पेशी हुई। जब पेशी हुई, सामने पेश किया गया, वो सोचने लगा, कौन? कपिल गए थे 2 मासे सोने के लिए, पहुंच गए जेल खाने। मैं कहा यार कमाल हो गया। उसने कई बार कहा भी सिपाहियों को, भैया मैं चोर नहीं हूं, मैं चुप, सभी चोर, हाँ सभी चोर यही बोलते। चल, राजा के सामने खड़ा हो गया और उसका भोला भाला चेहरा, वास्तव में भोला भाला चेहरा। राजा की अंतर की आंखों ने कहा कि यह कोई भोला चेहरा है, शायद ये गलती से पकड़ा गया है। उससे पूछ लिया, ए तू कौन? कहा कि राजन, आपके सिपाहियों ने तो मेरे पे भरोसा नहीं किया, लेकिन पता नहीं आप भी मेरे ऊपर भरोसा करोगे या नहीं करोगे। उसने पूरी कहानी सुनाई, पूरी कहानी, मां के आंसुओं से लेकर के इंद्रदत्त ब्राह्मण के गुरुकुल में आने के बाद, इतने साल का अध्ययन के बाद, ये सब बातें उन्होंने सब बताई। और किस तरह एक चेहरा मुझे पसंद आया, उसने बताया कि एक सेठ है जो सुबह सुबह दर्शन देता, जिसको सुबह सुबह ब्राह्मण दर्शन दे तो 2 मासा सोना देता है। उसके चक्कर में मुझे नींद नहीं आई। ये तो कहते कि आधी रात है, पर लेकिन मुझे ऐसे लगा कि दिन निकलने वाला है, कोई मेरे से पहले ना चला जाए। इस डर के मारे में जल्दी चल दिया और इन्होंने मुझे चोर समझ के पकड़ लिया। और उसने इस अंदाज में ये बात कही, इस अंदाज में बात कही, राजा को उसके ऊपर प्रेम आ गया। देख कितना भोला, कितना सरल, कोई भी छल कपट नहीं, कुछ भी इसने छुपाया नहीं, सब बातें इसने बताई। उसकी सरलता और स्पष्टवादिता से प्रसन्न होकर राजा ने कहा, चल तू 2 मासे सोने के चक्कर में आधी रात को उठ करके गया, ले आज मैं तुझे मुंह मांगा इनाम देता हूं, जो मांग ले, जो चाहिए वो मांग ले। तो क्या शब्द दिया राजा ने? जो चाहे वो मांग। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, रुको जरा फिर तो, हाँ, क्योंकि मामला अब 2 मासे का नहीं रहा, मामला अब 2 मासे का रहा ही नहीं। अब तो मामला आ गया, जो चाहे वो मांग। रुके जी रुको, जो चाहे उसका हिसाब तो लगाना पड़ेगा, वो हिसाब लगाने के लिए समय तो चाहिए। नुके जा, ये सामने राजमहल के सामने बगीचा है, इस बगीचे में जा, इत्मीनान से सोच और फिर तू मेरे पास आ, जो तुझे चाहिए वो ले। अजी चल दिया, पहुंच गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, सोचने लगा कितना लूं।
अब जो सवाल तुम मन से पूछोगे तो वो तो जबरदस्त है भैया। हाँ, ये तो अच्छा हुआ तुम्हें मौका नहीं मिला। सोचने लगा यार 2 मासा सोना, इससे तो कुछ होना नहीं, 2000 मासा सोना ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि वो मैडम जो बनने वाली है, अभी वो शादी हुई नहीं उसकी, कभी तुम सोचो शादी हो गई, वो तो सोच रहा है कि वो जो उसका भी अच्छे ढंग से परवरिश हो जाएगी, बच्चों की भी परवरिश हो जाएगी। फिर सोचने लगा यार बच्चे अगर हो गए तो फिर उनके ऊपर भी तो खर्च होगा। हाँ, इतने सोने से तो हम दोनों का ही तो काम चलेगा। अब वो सोचने लगा भी बच्चों की भी तो सोचनी पड़ेगी, आखिर हम शादी करेंगे, विवाह करेंगे, बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनको रहने का इंतजाम करना है। हाँ यार, ये तो मैं भूल गया था। तो ऐसा करते हैं, राजा से ना 8-10 गांव मांग लेता हूं। हाँ, फिर सोचने लगा 8-10 गांव मांग के करेगो के, क्योंकि तू है ब्राह्मण, लड़ना तुझे आता नहीं। और इन 8-10 गांव में कोई नई राजनीति खड़ी हो गई और कोई मेरा प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया, मैं लड़ूंगा किससे? नहीं, चल छोड़, ऐसा करते हैं आधा राज्य ही मांग लेता हूं, आधा तेरा आधा मेरा। हाँ, फिर सोचने लगा अबे पागल है क्या, अगर बाई चांस राजा की खोपड़ी खराब होगी, किसकी? जिसने मुझे आधा राज्य दिया, उसकी अगर कभी खोपड़ी खराब हो गई, मेरे पर नाराज हो गया, तो वो मेरा आधा राज्य हड़प भी तो सकता है। तो फिर करनो के चाहिए, अब छोड़, खत्म कर मामले ने, सारा का सारा राज्य मांग ले। बस तू जा और कह राजा को जहां तू बैठा है, जहां तू बैठा है मुझे वहां बैठने दे, और जहां मैं खड़ा हूं तू वहां आ जा। क्योंकि दिल है ना, मन है, कितना ही मांगो भाई, ये ठीक रहेगा। और देखिए क्या बात है, ये अध्ययन बड़ा गजब का है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे मन को निकाल करके रख दिया, पूरे माइंड को निकाल करके रख दिया है। मैं कहता था ना दिल और दिमाग में क्या फर्क होता है, ये उदाहरण यहां मिलता है मुझे। ये काफी लिए अध्ययन के अंदर पूरा मन का दिग्दर्शन, साइकोलॉजी क्या है, मन क्या है, मन का खेल क्या है, मन का रोल क्या है, मन कैसा बर्तन है, इच्छाओं का कैसे भंडार है, इच्छा हूं आगा सवा अनंतिया। क्या संदेश दिया है मेरे प्रभु महावीर ने कि इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती ही नहीं हैं। अगर 2 पूरी हो जाती हैं इच्छाएं, तो 10 नई इच्छाएं और पैदा हो जाती हैं। ये तो लहरें हैं भैया, ये लहरें हैं। एक लहर उठी है, एक बार फिर कंकड़ डालो और लहरें उठ जाती हैं। ये लहरें इतनी उठ जाती हैं, वो सोचने लगा। अब देखो रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स दिल वाला होता है। ये गौर करना, रिवर्स कौन होता है? दिल वाला। सोचने लगा है तेरे की, तेरी इतनी घटिया सोच। एक दाता ये बोल रहा है जो तेरे मन में आए वो मांग ले, और मैं इतना घटिया कि उसका राज्य ही मांग लिया, उसको दर दर का भिखारी बना रहा हूं और खुद राजा बन रहा है। ये मन कितना विचित्र है, ये इच्छाएं कितनी विचित्र हैं। दाता का सब कुछ छीन रहा है। उसका प्रेम देख, उसका प्रेम देख, उसकी करुणा देख, उसका विश्वास देख। वो मुझे मुंह मांगा देने को तैयार है, और तू देख कितना नीच बन गया कि तू उसका सब कुछ हड़पना चाहता है। धिक्कार है। ये पता चल गया कि ये मन कभी भरने वाला नहीं है। इसके चक्कर में अगर पड़ा रहेगा तू कभी सुखी रहने वाला नहीं है।
एकदम समझ गया कि तृष्णा क्या है, समझ गया लोभ क्या है, समझ गया लालच क्या है, समझ गया लिप्सा क्या है, समझ गया इच्छा क्या है। इसके चक्कर में नहीं पड़ना, तुरंत खड़ा हो गया। वो खड़ा ही हुआ था, उधर से राजा, क्योंकि देर होगी ना, इतनी बड़ी प्लानिंग बनाने में देर तो होती है। 2 मासे से चला था, पूरा राज्य हड़प लिया, तो इतनी योजना बनाने में समय तो लगता है। उधर राजा को भी धुक धुक होगी, कहीं ऐसा ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा राज्य मांग, देखो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। इतने में राजा भी वहीं आ गया, कहा कि कुछ मांगो, नुके बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस चाहना के चक्कर में पड़ के मैंने असलियत को जान लिया है कि इन इच्छाओं को कितना भी पूरा करूं, ये कभी भरने वाली, सारी धरती, सारा साम्राज्य, और चाहे सुमेरु पर्वत जितनी सोने का अंबार, खजाने का अंबार मिल भी जाए, तो भी कोई पूछ ले कि कुछ और चाहिए क्या, तो दिल बोलता है कुछ और है क्या, नहीं समझे। इतना सब कुछ 3 लोक की संपदा देने के बावजूद भी अगर किसी लालची इंसान से, किसी लोभी इंसान से कोई दूसरा विधाता पूछने लगे कुछ और चाहिए क्या, तब भी वो क्या बोलता है, कुछ है और है क्या। कहा कि बस इस मन के जाल से पार जाना है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे निर्ग्रंथ बनना है। और देखिए, राजपुरोहित का सपना लेकर श्रावस्ती आने वाला कपिल मुनि बन गया। निर्ग्रंथ बन गया और चल पड़ा। और उस जिसने मन को इतनी नजदीक से देखा है, उसने अनुभव उड़ेला है इस कापिलीय नाम के अध्ययन में। लीजिए, 4 लाइनों में इस अध्ययन का सार बतला रहा, सुनिए। दुर्गति के हेतु 2 हैं, दुर्गति के हेतु 2 हैं, उनसे बच कर के रहे। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इनमें ना बहे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता, जैसे जैसे लाभ बढ़ता, लोभ भी बढ़ता वहां। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा, कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। क्योंकि गौर करना, हमारी दुर्गति की या हमको दुर्गति में ले जाने के 2 ही कारण हैं, 2 ही बस। एक लोभ, एक वासना, एक तृष्णा और एक वासना। पहला लोभ, दूजा काम। इन 2 चक्कर में रहोगे, कभी नहीं मिलेगा आराम। मैंने तो एक शब्द पढ़ा है, आराम अगर चाहो तो आ राम की तरफ। गौर करना क्या बोला, आराम अगर चाहो तो आ राम की तरफ। आपने पढ़ा होगा ना, आराम, आराम शब्द, आराम यानी विश्राम, विश्राम। आराम अगर चाहो तो आ राम की तरफ। अगर तुझे आराम चाहिए ना, तो राम की तरफ आ। राम यानी
आत्मा की तरफ आ, राम यानी हृदय की तरफ आ, राम यानी अंतः प्रज्ञा की तरफ आ, राम यानी इनर कॉन्शियस की तरफ आ। अगर आराम चाहता है, अगर आराम तुझे पसंद नहीं, धमा चौकड़ी पसंद है, तो लोभ के अंदर चला जा, लालच में चला जा, और तू लालच में जाकर के कभी भी सुखी रहने वाला नहीं है। ये पहचान है मेरे बंधुओं। तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि जितना भी आप धर्म ध्यान करते हो, कपिल मुनि ने एक बड़ा गजब की बात कही है कि स्वयं से प्रश्न किया करो, स्वयं से। हां, आप लोग कायोत्सर्ग का मतलब क्या समझते हो? आप कायोत्सर्ग गौर करना। कायोत्सर्ग की जो मेन थीम है ना, थीम इस कपिल के अध्ययन में मिलती। कायोत्सर्ग का मतलब क्या समझते हो आप? कायोत्सर्ग किसको कहते हैं? ध्यान करने को ही कायोत्सर्ग कहते हैं ना, ध्यान करना। कायोत्सर्ग का मतलब है अकर्म की ओर जाना। किसकी तरफ? अकर्म की ओर जाना। ये कायोत्सर्ग की मेन थीम बतला रहा हूं आपको। अकर्म, एक है कर्म और एक है अकर्म, एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति, एक है निवृत्ति, निवृत्त होना, फ्री होना, निवृत्त होना, निवृत्ति का मार्ग है। और धर्म का मार्ग किसका है? निवृत्ति का मार्ग है। संसार का मार्ग किसका है? प्रवृत्ति का मार्ग है। जो चाहो वो करो, जो चाहो वो करो। मेरा मन किया कि ये चाहना, ये मुझे चीज अच्छी चाहिए तो उसको पाने की चेष्टा हम करते हैं, ये प्रवृत्ति का मार्ग है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे दुकान चाहिए, मुझे ऑफिस चाहिए, तो जब ये चाहत आती है तो फिर उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और करना यानी थकावट का रास्ता है, करना संसार का रास्ता है, प्रवृत्ति जो है वो संसार का रास्ता है। कायोत्सर्ग क्या है? निवृत्ति का रास्ता है। छोड़ दो, छोड़ दो, निवृत्त हो जाओ। और यहां तक कहा है कि काया को भी छोड़ दो। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग का मतलब काया के तरफ भी ध्यान ना जाए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, कई लोगों को मेरी बात हजम नहीं होती, लेकिन जब मैं आगम के गहराई में जाता हूं तो मुझे एक शब्द निकल करके आता है। आप लोग प्रतिक्रमण के अंदर लोगस का ध्यान करते हो, कहीं 4 लोगस का ध्यान, कहीं 8 लोगस का ध्यान, कहीं 12 लोगस का ध्यान, कहीं 20 लोगस का ध्यान, और किसी किसी परंपराओं में 40 लोगस का ध्यान। और लोगस का वही ध्यान कर सकता है जिसको लोगस याद हो, वही लोगस का ध्यान करता। इसका मतलब ध्यान केवल वही कर सकता है जिसको लोगस का पाठ याद आता है। अब तो ये सवाल हो गया ना, अगर हमने कह दिया कि इतने लोगस का ध्यान करना है तो वही करेगा ना ध्यान जिसको लोगस का पाठ याद होगा। इसका मतलब जिसको लोगस का पाठ याद है ही नहीं, वो ध्यान कर ही नहीं सकता, वो ध्यान कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं बतला रहा हूं, ये कायोत्सर्ग के अंदर हम लोगस का ध्यान करते हैं। ये कब से परंपरा चालू हुई ये मैं जानता नहीं, लेकिन कायोत्सर्ग का मतलब होता है अपने श्वासों का ध्यान करना। क्योंकि श्वासों का ध्यान करने के लिए पढ़ा लिखा होना। अपनी श्वासों को तो हम जान सकते हैं, अपने श्वासों को तो हम देख सकते हैं। मैंने कई जगह पढ़ा है कि इतने श्वासों श्वास का ध्यान करना, इतने श्वासों श्वास का ध्यान करना। और बतला देता हूं, लोगस का पाठ आपकी स्मृति, आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, लेकिन श्वास आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, लेते वक्त छोड़ते वक्त ध्यान करना, केवल ये ध्यान करना। और इसके लिए बिल्कुल एकाग्र, कोई बुद्धि पर जोर नहीं, कुछ भी जोर नहीं। आप श्वास ले रहे हो, लेते हुए देखना, आप श्वास छोड़ रहे हो, छोड़ते हुए देखना। ये जो आप जिस प्रक्रिया से गुजरते हो आप, ये कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा है, ये कायोत्सर्ग की साधना है। और क्योंकि श्वास से जब आप जुड़ जाओगे, श्वास आपका सज जाएगा। और ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये गजब की, धर्म ध्यान
लोगस का पाठ करने से नहीं, अपने श्वासों को देखने से होता है। वो इसलिए कि अगर आप शांत हो गए और शांत होते होते आपको अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप मिलता जाएगा। तो इसलिए कहता हूं, चलना आसान है या बैठना आसान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोल लो। है? चलना आसान है ना? ये तो बोलना आसान है या मौन रहना आसान है? अगर मैं किसी को कह दूं ना, तुझे 2 घंटे एक ही आसन में बैठना, ना बाबा। कई लोग कहते हैं कि जैन धर्म तो निकम्मा धर्म है, वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। एक व्यक्ति को कहा कि कुछ ध्यान करना, कहे गुरु महाराज ध्यान शिविर में भाग लेने से अच्छा है मैं स्वाध्याय करूं, ध्यान शिविर में भाग लेने से अच्छा है मैं कमाई करूं, 2 पैसे तो कमाऊंगा, निखट्टा और निकम्मा बैठ करके मिलेगा क्या? ये लोग भूल जाते हैं कि जब तक तुम शांत नहीं बैठोगे तब तक आप आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कायोत्सर्ग ये थीम यहां से निकली, एक शांत, क्योंकि अपने मन की चालाकियों को, चालबाजियों को समझने के लिए शांत बैठना जरूरी है कि इस मन ने क्या क्या खेल रचाए हैं, किन किन से लड़ाया है, किन किन से भिड़ाया है, किन किन से छुड़ाया है, किन से दूर किया है। अरे इस मन ने तो मुझे धर्म से दूर कर दिया, गुरुओं से दूर कर दिया, सेवा से दूर कर दिया, परोपकार से दूर कर दिया, अपनी आत्मा से दूर कर दिया। और आत्मा तक पहुंचने के लिए आप लोगों को ध्यान करना जरूरी है। आज इतना ही कह करके पूर्ण विराम लेता हूं। वीर नाम के हीरे मोती